तो दोस्तों IFCI लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर डाटा बेसिकली यहाँ पे क्रोर्स में दिया गया है। तो देखिए ये डाटा PDF बेसिकली थोड़ा सा धुंधला दिया गया है कंपनी की ओर से, तो एडजस्ट कीजिएगा। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर पे कंपनी ने 617 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 454 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 457 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आधे % के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 27% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो क्वार्टरली बेस पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जबकि साल दर साल देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट आपको देखने को मिला है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे लगभग बोल सकते हैं 509 करोड़ के आसपास, पिछले साल 397 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 362 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है। पहले मैं आपको कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम बता देता हूँ क्या हुआ है इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो था वो 29 करोड़ माइनस में था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो आपको 21 करोड़ माइनस में आपको जाता हुआ देख लो। तो पिछले साल से देखें तो थोड़ा सा लॉस जो है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिला। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ किसी कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी आपको माइनस में देखने को मिला है। हाँ खर्चे देखें तो खर्चे ठीक है, खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला है इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट लगभग बोल सकते हैं 184 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 39 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी 8 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी आपको मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिली, जबकि पिछले क्वार्टर में 184 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो 8 करोड़ के घाटे में देखने को मिले। उसके पीछे कुछ रीजन्स भी है। रीजन में जैसे कि पहले तो आप एक्सेप्शनल आइटम देखें, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम में यहाँ पे कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। टैक्स देखते हैं, टैक्स में क्या हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी को 103 करोड़ रुपए कंपनी ने टैक्स में पे किए हैं। जी हाँ 103 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 89 करोड़ के आसपास, अब पिछले साल मात्र 31 करोड़ के आसपास। तो टैक्स देखें तो पिछले साल से कहीं बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला है। इसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर में बुरी तरीके से आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो टैक्स की वजह से गिरा है, क्योंकि टैक्स से पहले प्रॉफिट देखने के लिए जाते हैं। तो पिछले साल 72 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो 94 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी आपको मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिल रही है। EPS की बात करें तो EPS भी आपको माइनस में ही होगा। तो 32 पैसे पिछले क्वार्टर में, पिछले साल 7 पैसे का, अभी देखें तो 12 पैसे का माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। तो नंबर देखें तो कुछ खास आपको देखने को नहीं मिले, थोड़े कमजोरी आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू आपको साल दर साल फ्लैट है, क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको कंपनी मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने। तो ओवरऑल देखें तो नंबर थोड़े से नेगेटिव है, बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।